जी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि टॉपिक चल रहा है हमारा, ये आज मैंने पहले लिख दिया क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। इट्स नॉट मॉडल, इट्स मॉडल। अब देखिए, नोटबुक छोड़ दो भी अपनी। अभी तक हमने जो पढ़ा था मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवाइज तो नहीं। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया। आई थिंक कितने हुए हैं? पक्की बात है। आओ फटाफट से रैपिड फायर खेल लेते हैं, ईच एंड एवरी वन। और जो बाद में आया है, जो नए हैं वो भी सुनेंगे। कैन आ गया मैं एबिलिटी, मैं ये कर सकता हूं, या फिर नेगेटिव एबिलिटी, या फिर आ गया आपका इनपोलाइट, या फिर इनपोलाइट, या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन। बोलो है ना? उसके बाद आ गया कुड। कुड मैंने बताया था पास्ट की एबिलिटी, जो काम आप कर सकते थे, कर नहीं कर सकते थे। और मैंने बताया फॉर्मल में आ गया फ्यूचर की, और आ गया फॉर्मल परमिशन। बोलो वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर, क्लियर। उसके बाद आ गया शुड, एडवाइस सी एस सी वाला फर्क बताया था मैंने आपको, एडवाइस दे भी सकते हो और। उसके बाद आ गया आपका एच डी ए, हायर डिग्री ऑफ एडवाइस, ऑब्लिगेशन एंड, बड़े आगे, परफेक्ट। आज का जो पहला मॉडल है लिखेंगे आप वुड। ये लकड़ी वाला वुड नहीं है, इट्स WOULD, वुड। वुल्ड नहीं है बेटा, ये मेरे बच्चों, ये सीए करेंगे हैं। चलो वुड। सबसे पहले अगेन मैंने बताया था एक मॉडल का एक से ज्यादा रोल हो सकता है, और होता भी है। बोलो है ना? अब इसका जो पहला रोल है वो है ध्यान देना मेरी बात को, जो आपकी हैबिट्स थी पास्ट की, मगर वो अब जिंदा नहीं है। बोलो रोल नंबर 2, टू मेक एन ऑफर। ऑफर वो वाला नहीं कि तुम समझ रहे हो, हाँ शाबाश। अब समझेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। अगर मैं केस नंबर 1 का एग्जाम्पल दे दूं, हैबिट ऑफ पास्ट, तो मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल ठीक है, आई वुड प्ले मार्बल्स। अगर आपने इतना लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है, दिखा रहा है आपको पास्ट की हैबिट। भाई तरन ने मेरे से पूछा, सर डू यू प्ले मार्बल्स? मैं क्या कहूंगा? बेटा आई डू नॉट प्ले मार्बल्स, मगर हां मैं खेला करता था। आई वुड प्ले मार्बल्स। बोलो लेकिन अब नहीं खेलता। तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूं, बट नो लॉन्गर नाउ, मगर मैं अब नहीं खेलता, तो ये मैंने दिखा दिया आपको पास्ट की हैबिट। बोलो है ना? भाई मैंने आपको बोला ये सच है, मैं कंचे खेला करता था, और मैं एक चीज और बहुत करता था, वीडियो गेम्स मैंने बहुत खेली है। अभी तो मोबाइल्स में आ गई, पहले डब्बा वाली आती थी इतनी बड़ी, एक बड़ा सा कैबिन सा होता था, वो ऐसे ऐसे कर, है ना। तो कोई भी अगर मेरे से पूछता है, मेरा रिश्तेदार, कि बेटा जरा बताओ आपकी आई सेट कैसे वीक हो गई, तो मैं बड़ा मासूम होकर बोलता रहा कि अंकल अंकल मैं पढ़ाई बहुत किया करता था। झूठ है। अच्छा ये तो होगी पास्ट की हैबिट। टू मेक एन ऑफर की अगर मैं बात करूं, आपने हर जगह सुना होगा, आपके घर गेस्ट आए या फिर मैं आ गया, तो आप क्या बोल देते हो? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? नहीं यार, टी। अब जबकि आप पूछ रहे हो तो क्या आ जाएगा? तो आपने उन्हें एक ऑफर बना दिया। बोलो हाँ या ना? फटाफट लिखो।
स्पीड बढ़ाओ थोड़ा प्लीज। हो गया? 2 और लिखेंगे। केस नंबर 1 का लिखेंगे, इसका लिखिए, आई वुड, केस नंबर 1, आई वुड। अब जो भी आप किया करते थे अब नहीं करते वो लिख दो, कोई भी हैबिट आपकी। सर मैं नाखून चबाया करती थी, कुछ भी हो चाहे। सर मैं खड़े खड़े सो जाया करता था। सर मैं लोगों की घंटी बजा के भाग जाया करता था। मैंने तो बहुत करा है ये। तुमने किया है कभी? बहुत मजा आता है भाई, लेकिन मजा आता है रात को 12-1 बजे के बाद, दिन में नहीं आएगा। एग्जैक्टली भरी सर्दी की रात हो, 2 बज रहे हो, घंटी पे घंटी बजाई चले जाओ। लेकिन 2 जने होने चाहिए, एक बाइक पे स्टार्ट, और सबसे अच्छी बात यह है कि बाइक में पेट्रोल होना चाहिए, नहीं तो भाई साहब वो तुम्हारी घंटी बज जाएगी। हाँ, वो घंटी आपकी जिंदगी की आखिरी घंटी होगी बेटा। फिर लिख दिया आपने अपनी हैबिट कोई भी। अब आप एक ऑफर बना दो, लिखिए, वुड यू लाइक टू अकंपनी मी, कंपनी, और कंपनी नहीं बोला मैंने, अकंपनी एक ही वर्ड है ये, साथ निभाना। वुड यू लाइक टू अकंपनी मी टू दुबई, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे साथ आप दुबई चलना पसंद करोगे? लाओ 5 लाख रुपया ईच। खत्म। चलो अगला मॉडल सुनना और बताना ये कहां यूज हो सकता है, जिसका नाम है नीड टू। भाई नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, है ना? तो नीड टू कहां आएगा आपका? जब आप दिखा रहे होगे नेसेसिटी। क्या दिखा रहे होंगे? जरूरत। बोलो है ना? आई एम डाउन विद अ सीवियर फीवर, आई नीड टू सी द डॉक्टर। बोलो, जरूरत है, मेरा शौक थोड़ी है ये। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आई शुड सी द डॉक्टर, आई नीड टू, एल्स आई मे डाई। मे का मतलब शायद उसके बाद मैं मर भी सकता हूं। बोलो है ना? पक्की बात है? आई एम डाउन विद अ लिटिल फीवर, आई डोंट नीड टू सी द डॉक्टर। बोलो, बिकॉज आई माइट डाई, तो शायद ही मरूं, क्योंकि मैं बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आई? नहीं आई? लिखो फिर मेरे साथ, आओ। I need to see the doctor as I am down with a severe fever. As I am down with a severe fever. हो गया? फटाफट से एक बना दो नेसेसिटी का, नीड का एक बना दो, कोई सा भी आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका सिर्फ सिंगल रोल है बेटा। एक जरूरत आप मेरे को अपनी दिखा दो फटाफट सोच के। फटाफट। बोलो। I need to study hard to clear my exams. ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा। महक, बनाओ फटाफट बनाओ। हाँ मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। आई नीड टू वर्क हार्ड एज माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। मैत्री, राइट। प्रेरणा, ठीक है, सबको समझ में आ गया? मतलब पीछे कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे?
देखिए मैं आपको बता दूं एक बात याद रखना, आप ये आप जो मॉडल पढ़ रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में काफी यूज करने वाले हैं आप। अवर कंपनी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर टू योर कंपनी, वुड लाइक टू क्या कर रहे हो, ऑफर बना रहे हो, बोलो आया ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लेटर लिख रहे हो फॉर्मल, इनफॉर्मल तो है ही नहीं, दो मॉडल दे रहा हूं, एक कैन और एक कुड, कौन सा यूज कर सकते हो? समझ में आ गया ना। अगर कैन आपने यूज कर लिया, कैन मॉडल है बट बेटा वहां पर वो एप्रोप्रिएट नहीं है, बोलो। अब देखो मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, अवर कंपनी वुड लाइक टू, मैंने माय कंपनी नहीं बोला, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। माय कंपनी अगर आपने लिख दिया तो भी वो नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय योर कंपनी? तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है? आवर कंपनी, हमारी कंपनी। आप कहीं बोर्ड में देखिए सड़कों पे जाते हुए, हमारे यहां जूते रिपेयर किए जाते हैं, ये नहीं पढ़ोगे कि मेरे यहां। जो मेरा होता है वो होता है इम्पलाइड, थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है वो। आप पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना आप। हमारे यहां बर्तन साफ किए जाते हैं, हमारे, मेरे यहां नहीं कहते। अब चाहे वो सोल हो, प्रोप्राइटर, फिर भी वो क्या बोलेगा बेटा? बात समझ में आई? ये आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का थर्ड मॉडल वुड हो गया, नीड टू हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे यूज टू। हाँ इसका मैं आपको दो केस बताऊंगा आज, बहुत बढ़िया केस है इसके। अब दूसरा केस देखो, केस नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1। समझना, अभी लिखो मत, ये काम की चीज है, प्लीज समझ लो, थोड़ी एडवांस है। ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, दोनों केस को पहले ऑब्जर्व करो। Do you think does it have any differentiation? It has. What is the differentiation? Can you please tell me? सर उसमें तो कैपिटलाइज में One. You will talk to me. Louder. That is it. Okay. सर नीचे वाला एक्सपीरियंस सही जा रहे हो, एकदम से जा रहे हो, गुड, शाबाश। What do you say? Speak out. हाँ आप बोलो। दैट इज रियली ओके, वो दिख रहा है, वो तो बहुत कॉमन सी बात है। मैं बात कर रहा हूं ग्रामर के लॉजिक की बात कर रहा हूं। ये आप रूल पे आ रहे हो, मेरी रूल नहीं कह रहा मैं इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। बैठो। हाँ प्रेरणा, सही पहुंच गए। देखो डिफरेंस क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ यूज टू आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो ये दिखाएगा आपको, इसका मतलब पास्ट की हैबिट आपको दिखा दी वुड ने भी, बोलो आया ना, और दिखा दी यूज टू ने भी। इंटर एक्सचेंजेबल, आई वुड प्ले मार्बल्स, इट्स ओके। अगर आप कह रहे हो आई यूज टू प्ले मार्बल्स तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया मेरे को। शेयर स्टॉप राइटिंग, क्लियर? तो पास्ट की हैबिट होगी, मैं लिख देता हूं कोई भी हैबिट। भाई किसी ने मेरे को पूछा सर आपके पास स्पोर्ट्स की बाइक है क्या, आप उसे तो सर आप भगाते होगे एकदम ऐसे ऐसे करके, धूम मचा ले हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे नंबर 1 तो मैं टीचर हूं, शोभा नहीं देता। दूसरी बात, अब नहीं देगा, औकात भी नहीं है, पैर भी टूटा हुआ है ना। तो आपने पूछा सर डू यू ड्राइव रैशली, रैशली का मतलब क्या होता है, एक तो होता फास्ट का मतलब तेज, एक होता रैशली
रैशली कौन होते हैं? जो मेरठ वाले चलाते हैं। हमें अगर लिखा होगा बस में डू नॉट ओवरटेक, अब तो करूंगा। अरे भाई स्पीड ब्रेकर भी कुछ नहीं है, बाइक उछल जाएगी एकदम, उछल के वहां ऐसे काटा ऐसे काटा। अरे भाई तो मैंने क्या बोला, नहीं नहीं भाई साहब, आई यूज टू ड्राइव रैशली बट नॉट लॉन्गर नाउ। अब नहीं चलाता, काफी जगह टूट फूट चुका हूं, अब मेरा हिम्मत नहीं बची है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी सिर्फ किसकी आएगी? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वॉज वर्ब नहीं आने वाला। ग्रामर कहती है कि टू के बाद V1 आता है। ये रूल क्या कह रहा है? टू के बाद V1 तो आएगा, लेकिन अब सर ING लेके आएगा वो, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं इस वाले रूल की, तो ये दिखा रहा है क्या? एक्सपर्टीज दिखा रहा है ये। सर एक बात तो बताओ, कुछ दिन पहले आप आए थे, आपका मुंह भी फूटा हुआ था, यहां पर चोट भी लगी हुई थी, एक सो कोल्ड प्लास्टर भी था, अभी भी एक छोटी सी बैंडेज है। सर इतनी ठुक ठुकाने के बाद आप पढ़ा कैसे लेते हो? आपको ड्राइव भी करनी है, आपको खड़ा भी रहना है, आपको बोलना भी, आपको पढ़ाना भी है। सर हाउ? भाई मेरी बात सुनो, रिप्लाई, मैं कोई फ्रेशर नहीं हूं, उम्र मेरी 52 साल हो चुकी है। तो आई एम यूज टू टीचिंग, क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। मैं पहुंचा, क्या नाम है तुम्हारा? सक्षम के घर पहुंचा, सक्षम के घर पहुंचा और ये पढ़ाई कर रहा था या दिखावा कर रहा था। मैंने इससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, कब से पढ़ाई कर रहे हो? सर मुझे कम से कम 9 घंटे हो गए और मैं अपनी सीट से उठा तक नहीं, पढ़ी जा रहा हूं। भले ये 2 मिनट पहले बैठा हूं, मुझे तो पता नहीं, कैमरा लगे नहीं इसके घर में। तो मैंने इससे पूछा, अरे भाई 9 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, तो कैसे वो पॉसिबल है? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, हल्के में खिलो सर आप मेरे को। आई एम यूज टू स्टडिंग फॉर लॉन्गर आवर्स। क्या होगी इसकी? एक्सपर्टीज हो गई। अब जैसे लड़कियां होती है, यहां पर भी हाँ है, इनमें विशेष बात होती है, इनसे किसी भी नॉन एप्रोप्रिएट टॉपिक पे घंटों बात करवा लो, ये नहीं रुकेगी, ये नहीं थमेगी। ये क्या है इनकी? तो हम क्या बोल सकते हैं? मैं थोड़ा इधर हो जाऊं। गर्ल्स आर, बचा लेना मेरे को, देखो, गर्ल्स आर यूज टू गॉसिपिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड गॉसिपिंग। बोलो आया ना? देखियो बगल वाले की टॉप कितनी गंदी लग रही है, कुछ काइंड हो, समझ गए? अब लिखते हैं, लिखेंगे। आप अपनी एक्सपर्टीज लिख दो, मैं अपनी लिख देता हूं। आई एम यूज टू टीचिंग फॉर लॉन्गर आवर्स। अब देखो गलत कर दिया ना आपने। आप क्या क्या खा गए मैं बताता हूं आपको। आप हेल्पिंग वर्ब खा गए, टू खा गए, ING खा गए। नाश्ता वास्ता बेटे घर करके आया करो अच्छा खासा, ठीक है। आई के साथ लगाओ M, आई एम यूज टू ING। पीछे कोई दिक्कत? ऑल क्लियर?
एक होता है ऑल क्लियर, एक होता है क्रिस्टल क्लियर। इसका मतलब पता क्या होता है? सर जो भी बताया बिल्कुल समझ में नहीं आया दूसरे वाले का। हाँ, कुछ आया है नहीं। ऑल क्लियर, हाँ सर सब क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़े आगे। Yes, sir. अच्छा एक बात तो बताओ, हम जब किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, आप भी गए होगे, गए नहीं गए हो? तो किसी को मस्का लगाने या किसी को इंप्रेस करने के लिए वैसे कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। या तो उस व्यक्ति से मुझे काम है, मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। स्वार्थ है, कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू आर लुकिंग हैंडसम, गॉर्जियस। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा, कृति, दीपिका पादुकोण। बोलता तो लड़कियों को ही होगा ना। सुनो डिफरेंस क्या है। हैंडसम इज फॉर मेल्स, गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल इज फॉर फीमेल्स। अगर मैं अब कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट लड़की को ही देना है? कसम खा के पैदा हुआ था, कॉम्प्लीमेंट दूंगा तो लड़कियों को दूंगा, चाहे पिट के आ जाऊं। तो व्हेनेवर सम वैसे तो मैं इतना घटिया इंसान हूं, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करता ही नहीं है, और जो करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ जरूर होता है, समझ रहे हो? ठीक है। तो इफ समबडी अप्रोचेस मी एंड सेज कि सर यू आर लुकिंग हैंडसम, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। पूछो क्यों? काम बता। काम नहीं, मैं, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर लुकिंग हैंडसम, इसका मतलब आप हैंडसम दिख रहे हो। तो मैं बोलता हूं बेटा एक बात बता, कल मैं भंगी लग रहा था। व्हाट डू यू मीन? तो ये छोटी छोटी बातें होती है। यू लुक हैंडसम, लुकिंग नहीं होता। तो व्हेनेवर यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट समबडी, गो फॉर सिंपल प्रेजेंट रादर देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तरीका बता रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आओ लिखो, ऊपर डालो, हेडिंग डालो बीचों बीच, मॉडल्स ऑफ प्योर पास्ट। मैं लिख देता हूं। मैंने बोला आपको बेटा मॉडल ऑफ प्योर पास्ट। मतलब क्या हुआ? ये सारे मॉडल हमेशा पास्ट में यूज होने वाले हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी पैटर्न, इसका पैटर्न समझिए मेरे से आप। पैटर्न लिखिए मेरे साथ आप, इन वालों का लिखिए। मॉडल प्लस हैव प्लस V3 लिखो और बॉक्स में डाल दो इसको आप। डन। यस सर। अब जो इसके बाद लिखने वाला हूं वो आपको लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ, वो आपकी अपडेशन के लिए है। डू नॉट राइट इट अप। एक मॉडल होता है जो कि मैं बहुत यूज करता हूं, मैं हैबिट में हूं, पैटर्न की बात कर रहा हूं। डोंट राइट। मॉडल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING, ये पैटर्न की बात करूं अगर मैं, सिर्फ और सिर्फ यूज होता है, रिटर्न में यूज नहीं होगा। जहां कर दिया वहां पर नंबर कट जाएगा। ये मैं आपकी नॉलेज को इन्हांस कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई बोले कि क्या वो तुम्हें कॉल करेगा? हाँ, ही मे बी कॉलिंग मी। मैं बोल देता हूं शायद वो मुझे कॉल कर रहा होगा। बोलो है ना?
ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रही है। आई थिंक मेहुल कैन बी डिस्टर्बिंग, मेहुल डिस्टर्ब कर रहा होगा। BING है ना। आई शुड बी इनवाइटिंग यू, मेरे को आपको इनवाइट करना चाहिए। क्या हो गया? स्पोकन, रिटर्न में नहीं है। बढ़ते आगे। मॉडल ऑफ पास्ट, इसका मतलब जो प्रेजेंट वाले बताए थे उनका पैटर्न क्या था? मॉडल प्लस V1, हाँ या ना? आई कैन प्ले द गिटार, कैन प्ले द गिटार, कैन के बाद सीधा क्या आ गया? प्ले। कैन मॉडल है, प्ले V1 है, क्योंकि वो कौन सा था? प्रेजेंट का। अब बात हो रही है पास्ट की। जिस तरह फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी होती है, क्या उसी प्रकार पास्ट की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नहीं? पक्की बात? अच्छा, ठीक है, बताता हूं तरन, सुन लो बेटा। एक पतीले में दूध रखा हुआ था, किचन में पतीला था, उसके अंदर दूध था। सुनना, किचन मैं घर पे अकेला था, मैंने किचन लॉक करी नहीं और मैं चला गया मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए। और मैं आया तो मैंने क्या देखा? वो पतीला गिरा हुआ था और दूध सारा बिखरा हुआ था। मेरे घर में कैमरास नहीं है, एज्यूमिंग दैट, वैसे है, ये मैं झूठ बोल रहा हूं कि नहीं, एज्यूम कर। अब मैं आया, मैंने देखा यार मार्केट से मदर भी आने वाली है और पतीला बिखरा हुआ, दूध सारा गिर गया, मुझे डांट पड़ेगी। अब मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, आई एम नॉट श्योर कि वो दूध कैसे बिखरा। अब मेरे घर में एक है डॉग, रॉटविलर, बहुत तगड़ा डॉग होता है। जब मैं आया, लेकिन मैंने देखा वो डॉग तो ऊपर वाले फ्लोर में है, वो नीचे भी नहीं आया। मैं बड़ा परेशान यार। अब मैंने देखा नीचे तो कुछ पैरों के निशान थे जानवर के, और वो निशान लग रहा था मुझे बिल्ली के। मैं श्योर तो नहीं हूं ना यार, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे डॉग ने तो ये हरकत नहीं करी होगी, काफी समझदार है वो। तो शायद ऐसा लग रहा है, शायद बिल्ली ने ये हरकत की होगी। शायद का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, दूध बिखरने वाला, बोलो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? पास्ट की भी प्रोबेबिलिटी होती है। व्हेन यू आर नॉट श्योर दैट एक्शन बाय whom द एक्शन हैज बीन डन। बोलो भाई, एक और समझो ना तुम। मैं आया यहां पर, सेंटर पे आया, सेंटर से मैंने बैच पढ़ाया और यहां से निकल गया। सेंटर से निकला तो धूप थी, पहुंचा मैं आगे मार्केट में तो सड़कें गीली थी, शायद बारिश हुई होगी, शायद कह रहा हूं, आई एम नॉट श्योर। क्या पता कोई वाटर टैंक आके उसमें छिड़काव कर गया हो, ये भी तो पॉसिबल है। बट मैं श्योर तो नहीं हूं ना बेटा, आई एम वॉट? अनसर्टेन। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इन ऑर्डर टू शो probability of past, we go for may have plus V3। समझते एग्जाम्पल की मदद से लिखना मत अभी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, अब समझ लो भाई। सड़क ये वाली जिस पे मैं जा रहा हूं वो गीली है, शायद बारिश हुई होगी। बोलो पक्का? लिखो, इसे लिखो पहले, फिर एक और लिखेंगे।
हो गया। कुछ लोग अपनी रफ्तार लिखने की बढ़ाओ, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट टू राइट इन योर एग्जाम, स्पेशली इन इंग्लिश। तो टाइम कम ना पड़ जाए तो थोड़ा स्पीड अपना बढ़ाओ। और ये मैं सुनता हूं कई लोगों से कि सर टाइम कम पड़ गया था, आता सब था। तो ये मैं आपको पर्सनली एक पॉजिटिव एडवाइस दे रहा हूं। अब देखो इसका दूसरा एग्जांपल समझो। दुष्यंत सर परसों जो बीत गया क्लास में आए, उन्होंने बोला कि कल मैं आपको कुड वाला मॉडल पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कल आ नहीं पाए, आप आए आज। अब तुम्हें पूरा यकीन है कि दुष्यंत सर ने वो मॉडल पढ़ा दिया होगा? बोलो है ना? यू आर डाइजी। क्या पता मैं नहीं आया तो क्या पता सर भी ना आए, पॉसिबल है। और अगर सर आए हो तो क्या पता पढ़ाया ना हो, और अगर सर आए हो तो पढ़ाया भी तो क्या पता कुड ना पढ़ाया हो। तो यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो इस केस में आप क्या करोगे? दुष्यंत सर मे हैव टॉट कुड, दुष्यंत सर मे नॉट हैव टॉट कुड। बोलो बेटा, पक्की बात है? देखो पॉइंट नंबर सेकंड बनाओ इसका, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। very less probability of past। बिल्कुल ठीक है। तो किससे दिखा दूंगा मैं? माइट पूरा बोलो यार। माइट हैव प्लस V3। एग्जाम्पल देखो जरा फटाफट। सिंस इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कोमा, दुष्यंत सर might have taken the class। क्या मतलब हो इसका? जबकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, दुष्यंत सर ने शायद ही क्लास ली होगी। क्लियर है? हाँ, ये बता देता हूं मैं आपको। एक होता है ट्रिजलिंग, जिसे हम बोलते हैं बूंदाबांदी, हल्की बारिश। एक होता है इट्स रेनिंग हेविली, तेज बारिश। और जब बहुत ही तेज बारिश होती है तो आप बोल सकते हो क्या? रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। हिंदी में बोलते हैं इसको मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश, जब बहुत ही कम समय में पानी भर जाते हैं सड़कों में। ठीक है? अगला मॉडल समझिएगा बेटा, मस्ट हैव प्लस V3। पॉइंट नंबर 1 देखिए, पॉइंट नंबर 3, टू 3 ड्यूटी। फोर्थ क्या था?
ऑब्लिगेशन। तो बताओ पहला कौन सा समझोगे? अच्छा, पहले वाले पॉइंट का मतलब बताओ, हिंदी में समझाओ। हुआ होगा, पास्ट में। एक ऐसा एक्शन जिसके लिए आप सर्टेन हो। आप जब सर्टेन नहीं थे तो आपने बोला मे हैव। जब आपकी सर्टेनिटी और ज्यादा कम होगी तो आपने बोल दिया माइट हैव। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? बोलो है ना? भाई शायद ऐसा हुआ होगा, मे हैव, शायद ही हुआ होगा, माइट हैव। यहां पर आप श्योर हो, समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से। ना ना बेटा, दैट इज मस्ट हैव, वुड हैव एकदम डिफरेंट है, ठीक है? वो टॉपिक ही अलग जाएगा एकदम। हुआ क्या? हुआ ये कि हां, हम सबके घरों में, सबके कह रहा हूं, सबके घरों में एक ऐसा यंत्र होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। सोचो। मोबाइल नहीं, नहीं टीवी भी नहीं, बेलन तो नहीं, वो तो खैर बचपन की बात थी। बता दूं क्या और सोचोगे अभी? चाकू? अरे नहीं, करीब इन खानों में बताता हूं। नहीं, अब तुम सोचो, अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, नहीं तो घुटनों में दर्द हो जाएगा बेटा। चलो आओ। उस यंत्र का नाम है, हाँ भी गौरव, शर्माता होते बेटा तू। उस यंत्र का नाम है रिमोट कंट्रोल। और सोने पे सुहागा जब होता है जब भाई बहन घर पे अकेले होते हैं। अग्री और नॉट? देखो, भाई भाई कई हद तक समझदार होते हैं, बहन बहन समझदार होती है ये, लेकिन ये कॉम्बो बड़ा खतरनाक है, भाई और बहन वाला, बहुत खतरनाक। हुआ क्या? हुआ ये कि मम्मी जी गई बाजार। मम्मी जी गई बाजार और बोल के कि बेटा ये खाना वाना रखा है और आप आराम से जो है खाना खा लेना, आराम आराम कर लेना, लड़ना मत। हाँ ठीक है जी। अबे डेविल वाला क्राउड आता है। अच्छा। अब मम्मी जी चले गए और जी अब भाई कह रहा है कि रिमोट कंट्रोल मुझे दे, मुझे देखनी है रेसलिंग, WWE। बहन कह रही मैं तो वो देखूंगी स्टार प्लस में, जो वो सास बहू के जो भी आते हैं वो। बेचारे पूरे घर में जो भी है, पूरे घर में टीवी एक, रिमोट एक, राक्षस दो। तो पहले तो हुआ नोक झोंक, नहीं मैं रिमोट नहीं दूंगी, मैं रिमोट लेके रहूंगा। ऑब्वियस सी बात, थोड़ी सी आवाज बढ़ी, वो कॉन्वर्सेशन बढ़ गई आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट बढ़ गई क्वेरल में, झगड़ा, और झगड़ा बन गया वर्ल्ड वॉर में, युद्ध, महाभारत का युद्ध। किशन जी बैठ के देख रहे थे, वो लड़ाई हो रही थी। अब धीरे धीरे धक्का मुक्की बढ़ी, बहन ने धक्का दिया, भाई उधर पड़ा, भाई को गुस्सा आया, उसने धक्का दे दिया, बहन ने उसके चेहरे पे नाखून से नोच दिया बुरी तरह। भाई भी खुरापाती था, उसने बहन की चोटी पकड़ी, एक ऐसे घुमा दिया, ये ठीक है जी। अब चोटी पकड़ के घुमा दिया, अब तो भैया और गुस्सा आने वाला। अब आया भाई साहब काली माता का रूप बहन के अंदर, उसके अंदर पता नहीं कौन सी जादुई ताकत आ गई, उसने दिया भाई को फोर्सफुली बहुत तगड़ा वाला धक्का। भाई स्लो मोशन में ऐसे ऐसे करते हुए जाके पड़ा किचन के अंदर, और किचन के अंदर रखा हुआ था एक क्रॉकरी सेट,
10,000 रुपए का, जो मम्मी जी कल शाम को ही लेके आई थी। अरे भाई, वो भाई एकदम जाके पड़ा क्रॉकरी सेट के ऊपर। क्रॉकरी सेट भाई साहब माशाअल्लाह चकनाचूर। नहीं, अभी नहीं। उसके बाद कानों को चीरता हुआ सन्नाटा पूरे घर में। भाई बैठा है, बहन बैठी है, रिमोट का है, टीवी क्या होती है, घना सन्नाटा भाई। दिल निकल के पेट में धड़क रहा है, धक 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 धक। इतने में बजी टिंग टोंग। अरे भाई, अरे भाई, भाई ने देखा बहन को, बहन ने देखा भाई को। टिंग टोंग, गेट तो खुलना ही था भाई। अब दोनों से एक खड़ा हुआ, गेट खोला। मम्मी जी, हाँ बेटा मैं आ गई, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। अच्छा क्या हुआ बेटा, बड़ा मुंह सजा रखा है आपने, मुंह बना रखा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ तो हुआ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब मदर जैसे आई, पानी वानी पिया, पहुंची किचन में, जहां पर क्या था, वैसे देखा वही स्टाइल में टीवी। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई। अब मदर डिड नॉट नो, उनके सामने तो हादसा हुआ नहीं, हादसा कहे तो कांड था अपने आप में, नहीं हुआ। बट होता क्या है बेटा, तुमसे बात करता हूं मैं, अपने दिल का दर्द आपसे बांट सकता हूं। लड़कियां होती है परी, पापा की परी, मम्मी की रानी, घर पे मत बोल दियो बेटा, पिटेगा बहुत। और हम सर्टिफाइड नौकर होते हैं। सर्टिफाइड कह रहा हूं, सबसे घटिया इंसान ब्रह्मांड के ऊपर लड़के होते हैं, सबसे बदतमीज वाहियात हम होते हैं, सबसे शरारती हम होते हैं। घर पे, आसपास, ब्रह्मांड में, इंडिया में जो भी कांड होते लड़के कर सकते, लड़कियां नहीं कर सकती। हमारी छवि, हमारी इमेज इतनी खराब है। हालांकि मेरी नहीं है, तुम्हारी बात कर रहा हूं। अब मम्मी ने ना देखा आओ और ना देखा ताओ। अब जितने भी हथियार थे, बेलन, झाड़ू, बिना पूछे उस लड़के को लिटा लिटा के कूटना शुरू कर दिया। अच्छा बताओ गलती किसकी थी? पिटा कौन? देख रहे हो औकात कितनी गिर गई है हमारी। तो मम्मी जी ने इस मॉडल का प्रयोग किया। कौन सा मॉडल? मस्ट हैव। और साथ ही साथ मम्मी जी ने इस मॉडल का प्रयोग करते एग्जाम्पल भी दे दिया। नाउ यू टेक अ लुक एंड ऑब्जर्व। मम्मी जी हिंदी में क्या बोल रही है? मेरे बेटे ने ही एक क्रॉकरी का सेट तोड़ा होगा। क्या दिखा रही है मम्मी जी? बात समझ में आई है नहीं आई? पक्की बात है? अब आप लिख सकते हैं। कितनों को समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कर दो। सबको आ गया। भाई मेरे ऑफिस में एक लड़का था, मैंने उसे बोला मैं जा रहा हूं बाहर, तू एक काम करियो, तू आज शाम को इस वाले क्लाइंट को चेक से 1.5 लाख रुपए पे कर दियो। क्लियर? वो लड़का बहुत ईमानदार है और काफी लेबोरियस है, कभी भूलता नहीं कुछ चीज, काम बड़े अच्छे से करता है। मैं आया कल के दिन, बात कर रहा हूं कब की, जो बीत गया कल।
मेरे पास क्लाइंट का फोन आया, कह रहा सर वो आपका चेक नहीं आया। मैं कहूंगा क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लड़के ने तो आपको चेक दे ही दिया होगा। क्या दिखा रहा हूं, पास्ट की पक्का। कितने मॉडल हो गए आज? वुड हो गया, यूज टू हो गया, मे हैव हो गया, माइट हैव हो गया, मस्ट हैव। पांचवा चल रहा है, हुए नहीं है अभी, चल रहा है ना अभी ये। चलो आओ फटाफट देखो, इसके बाद मैं बैच ओवर कर रहा हूं। पीछे बेटा सुन लो, एट द एंड सुन लो, ये डन। हायर डिग्री ऑफ एडवाइस ऑफ पास्ट, समझो। मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट, उसने मुझे बोला कि सर मैं अब की बार पूरे जिले में टॉप करने वाला हूं। जिला छोड़ो सर, मैं AIR लाऊंगा CA में फाउंडेशन में सर रैंक लाने वाला हूं या लाने वाली हूं। मैं कहा कैसे पॉसिबल है ये, क्योंकि सर मैं दिन रात मेहनत करता हूं, दिन रात पढ़ाई करता हूं। मैंने कहा मैं कैसे मानूं? कह रहा सर रिजल्ट आने दो, फिर दिखाऊंगा, मैं खुद आपके पास मिठाई का डब्बा लेके आऊंगा, सर लिख के रख लो स्टैम्प पेपर में, रैंक लेके आऊंगा। चल भाई ठीक है। एग्जाम का दिन आ गया, दे दिया, फोन करा मैंने, कैसा क्या एग्जाम? कह रहा सर झंडे गाड़ दिए, मजा आ गया, रैंक तो पक्की है, निश्चित है, आनी है। मैंने कहा भाई क्या कॉन्फिडेंस है बंदे में। रिजल्ट का दिन आ गया, उसकी कॉल नहीं है, मैं वेट करता रहा शाम तक, कॉल नहीं है भाई। मैंने कॉल बैक करी, पता लगा मैं ब्लॉक हो गया। ये क्या तरीका होता है? मैं भी बड़ा खुरापाती मास्टर हूं। मैं पहुंच गया घर उसके मदर में, मैं कहा आंटी जी बेटा कहा है आपका? तेरी बेटा वो ऊपर रूम में है। मैं भागता हुआ रूम में गया, वो व्यक्ति कोने में बैठ के फूट के रो रहा है, बहुत बुरी तरह रो रहा है। मुझे लगा शायद खुशी के आंसू हो गए, ऐसा लगा। मैंने कहा हाँ भाई मिठाई का है? अरे भैया और क्यों रो रहा है भाई, बता तो दे। नहीं बता रहा। मैं कहते बताना तो पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा बता, रैंक कौन सी आई तेरी? रोने का स्पीड और तेज हो गई। कह रहा सर मैं फेल हो गया। हैं? जो रैंक की बात कर रहा था वो फेल हो गया? एटलीस्ट जो रैंक की बात करता है ना, या तो वो रैंक लेके आता है या फिर बहुत अच्छे नंबर से पास होता है। ये फैक्ट है। आप लोग अगर ये सोच लोगे कि मुझे फाउंडेशन में पास होना है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मेरे दोस्त। तो मैं मे और माइट दोनों यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि सर पास वास्ते कुछ नहीं ना मेरे को, मेरा 200 टारगेट नहीं है, एग्रीगेट टारगेट नहीं है सर मेरा, वो तो मैं हंसते हुए ले आऊंगी। सर टारगेट है रैंक लाने का, 280, 290, 320 मार्क्स लाने का, 350 मार्क्स लाने का रैंक है सर मेरा, जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है। सर पास होने में क्या रखा है, हर कोई हो जाता है। तो अभी दो चीजें होने वाली है। पहला, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी रैंक आने वाली है। दूसरा, रैंक आए ना आए, आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत फेल होने से रोक नहीं सकती मेरे दोस्त। कोई सी भी ताकत, भगवान भी उतर आएंगे वो भी नहीं कर सकते ऐसा। तो अगर आपने ये सोच लिया, आप मेरी बात नहीं समझे बेटा, फेल नहीं कर सकते। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू टेक रैंक, what you will be getting in return, either a rank or a positive result. Got it now? तो मैंने उसे क्या बोला, मेरी बात सुन बेटा, अब मैं उसे एडवाइस दे रहा हूं, अब आगे की दूंगा नहीं ना, अब जो बीत चुका है उसकी दूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि तेरे को मुझको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसने मुझे बोला था मैं दिन रात पढ़ाई करता हूं, वेयर एज वो घर जाके किताबों को हाथ तक नहीं लगाता था। देखो मेरे साथ, यू मस्ट नॉट हैव, यू मस्ट नॉट हैव टोल्ड अ लाई। लाई या क्या बोल सकते, यू मस्ट नॉट हैव
लाइक टू मी। बात एक ही है, बात एक ही है। लड़कों से पूछूंगा, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के बीच का फर्क। मैं रैंडम पूछने वाला हूं, रैंडम। डिफरेंस क्या था? पन्ने मत पलटो, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में। आई एम गोना आस्क उदित, वर यू देयर इन माय लेक्चर? बताओ। हाँ बताओ यशी। कर्तव्य, बहुत अच्छा बोला आपने। ऑब्लिगेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ड्यूटी में मेरा कर्तव्य है। बोलो। एक बॉर्डर पे वॉर छिड़ गया और वहां से एक सोल्जर भाग के आ गया। किस्सा कर रहा हूं मैं, पास्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं सोल्जर को क्या बोल सकता हूं? लिखो जरा मेरे साथ। यू मस्ट नॉट हैव escaped from the war। ये आपकी ड्यूटी थी, आपको वहां से भागना नहीं चाहिए था। बोलो। एक और लिखिए, इसी का ही लिखिए। यू मस्ट नॉट हैव littered, littered, you must not have littered the classroom। littered, littered, littered the classroom। कल हमने आपको दावत दी थी, अगर आप वो क्या बोलते हैं उसको, पेपर प्लेट ऐसी अगर छोड़ के चले जाते तो वो क्या था? आपकी ड्यूटी नहीं थी कि आप गंदा करके जाओ, आपकी ड्यूटी क्या थी? कि आप उसको साफ करके जाओ। क्लियर? ये आपकी ऑब्लिगेशन नहीं थी, ये आपकी ड्यूटी थी, ये आपका कर्तव्य था। बोलो। ठीक है। तो जितनी भी चीजें समाज से जुड़ी हुई है वो क्या होता है? ड्यूटी होती है। जितनी भी चीजें अपनों से जुड़ी हुई है वो क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है। लिखिए ये ऑब्लिगेशन का एग्जाम्पल, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। इट इज ऑफ ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन क्या है समझो। मैं गया एक वृद्ध आश्रम में कुछ दान करने के लिए, और वहां पर मैंने देखा एक अंकल आंटी को, और अंकल आंटी को मैंने कहा अंकल आप तो उसके माता पिता हो? कह रहे हाँ बेटा। मैंने कहा क्या हो गया अंकल? कह रहे बेटा बस हम बूढ़े हो गए, हमारी औलाद ने हमें पाला नहीं, सेवा नहीं करी, वो हमें वृद्धाश्रम छोड़ गए। मुझे सुन के और जान के भाई साहब मुझे बहुत लगा बुरा। मैं सीधा उस लड़के के पास गया, उसे मैंने बोला यू मस्ट हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स। सर्व्ड योर पेरेंट्स। क्या मतलब हो बेटा इसका? आपको आपकी माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। बोलो। क्लियर है? अगले लेक्चर में जितने भी मॉडल कवर हो चुके हैं, रैंडमली किसी से भी कुछ भी मैं पूछ सकता हूं। आई मे आस्क, आई मे नॉट आस्क, बट ये माइट नहीं होने वाला। क्लियर? थैंक यू एवरीबॉडी।